ज़ेप्टो, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? 10 मिनट डिलीवरी, है ना? एक ऐसी कंपनी जिसने कॉमर्स में, मतलब शॉपिंग के तरीके में ही क्रांति लाने का वादा किया था। लोग तो कहने लगे थे, अरे दुकान कौन जाए, ज़ेप्टो है ना, 10 मिनट में सब कुछ हाजिर। सोचिए, सिर्फ 5 साल। जी हाँ, बस 5 साल पहले ये कंपनी लॉन्च हुई और देखते ही देखते इसकी वैल्यूएशन पहुंच गई $5.9 बिलियन। इसने उम्मीदों का एक ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया जो कि सच में बहुत बड़ा था। एक जमाना था, और ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है, जब मीडिया से लेकर आम जनता तक हर कोई कह रहा था कि यही है भारत का अगला अमेज़न। मतलब हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए बस एक ही ऐप सबका फेवरेट था, ज़ेप्टो। लेकिन 2025 आते आते कहानी पूरी तरह से पलट चुकी है। वो जो रॉकेट की स्पीड से ऊपर जा रहे थे, अब जमीन पर आ गए हैं। कंपनी का आईपीओ टल गया, लेऑफ्स हो चुके हैं, और सबसे बड़ी, सबसे चौंकाने वाली बात, वही ग्राहक जो ज़ेप्टो के दीवाने थे, अब उससे दूर भाग रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? लोग अब पूछ रहे हैं कि ज़ेप्टो ने अपने ही कस्टमर्स को लूटना क्यों शुरू कर दिया। चलिए आज इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कस्टमर्स को ऐसा क्यों लगा कि उनके साथ धोखा हो रहा है। आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? जरा ज़ेप्टो के डिस्काउंट्स के इस खेल को समझिए। मान लीजिए आपका ऑर्डर है 200 रुपए का। ऐप पर बड़ा बड़ा बैनर दिखता है, फ्लैट 100 रुपीज़ ऑफ। लोग खुश हो जाते हैं, सोचते हैं कि बिल आएगा 100 रुपए का। लेकिन असल में बिल आता है 120 रुपए का। और जब पूछा जाए कि ये 20 रुपए कहाँ से आए, तो जवाब मिलता है, अरे वो तो शिपिंग चार्ज है, डिस्काउंट के बाद जोड़ा गया है। कमाल है ना? और कहानी यही नहीं रुकती। फिर आता है ज़ेप्टो पास का पैराडॉक्स, मतलब एक अजीब ही विरोधाभास। ये प्लान बेचा तो ऐसे जाता है जैसे कोई सुपर सेवर डील हो, लेकिन असलियत जानकर शायद लोग हैरान रह जाएंगे। अक्सर पास मेंबर्स को नॉन मेंबर से ज़्यादा दाम दिखाए जाते हैं। सोचिए, एक चीज़ का दाम अगर नॉन मेंबर के लिए 48 रुपए है, तो उसी चीज़ के लिए पास मेंबर को 85 रुपए देने पड़ सकते हैं। ये कैसी डील हुई? शिकायतों की लिस्ट तो और भी लंबी है। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये तक कहा गया कि आईफोन यूजर से ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं और एंड्रॉयड यूजर से कम। फिर सड़े हुए फल, एक्सपायर्ड खाना डिलीवर होने की शिकायतें तो जैसे आम बात हो गई हों। डिलीवरी तो तेज है, मान लिया, पर जवाबदेही जीरो। और अगर रिफंड मांग लिया तो बस महीनों तक इंतजार करते रहिए। अब ऐसा नहीं है कि ये परेशानियां सिर्फ कस्टमर्स तक ही थीं। नहीं, इनकी आज उन लोगों तक भी पहुंची जो इस 10 मिनट के वादे की रीढ़ हैं, यानी डिलीवरी पार्टनर्स। राइडर्स की हालत भी सच कहें तो कुछ खास अच्छी नहीं है। उनकी हफ्ते की पेमेंट 10-15 दिन लेट आ रही है। इंसेंटिव और बोनस, वो तो बिना बताए ही काट दिए जाते हैं। और तो और कुछ ऐसी छुपी हुई शर्तें हैं जिनकी वजह से उनकी कमाई और भी कम हो जाती है। रेडिट पर एक राइडर ने अपना दर्द बयां किया, और ये सुनकर आपको अंदाजा हो जाएगा। उसने लिखा, हमसे वादा किया था कि हम रोज 1000 रुपए कमाएंगे, पर अब पेट्रोल और बाकी खर्चे निकालने के बाद 500 रुपए कमाना भी एक जंग जैसा है। ये साफ दिखाता है कि कंपनी के वादों और जमीनी हकीकत में कितना बड़ा फर्क था। तो सवाल ये है कि इन सब के पीछे की असली वजह क्या है? इसका जवाब है ग्रोथ का जबरदस्त प्रेशर। हर हाल में बड़ा बनना है, जल्दी बनना है। ये कहानी उन कई स्टार्टअप्स जैसी है जो तेजी से स्केल करने के चक्कर में अपने ही कोर वादों को भूल जाते हैं। देखिए, ज़ेप्टो ने वेंचर कैपिटल फंड से $2.45 बिलियन की भारी भरकम फंडिंग उठाई थी। अब जाहिर है, जब इतना पैसा लगा हो तो इन्वेस्टर्स का दबाव भी उतना ही ज्यादा होता है। और इसी दबाव ने एक बहुत ही रिस्की स्ट्रैटेजी को जन्म दिया, ग्रोथ एट ऑल कॉस्ट, यानी किसी भी कीमत पर ग्रोथ। पर इस ग्रोथ की कीमत बहुत बहुत ज्यादा थी। सोचिए, एक डार्क स्टोर, मतलब जो छोटा सा वेयरहाउस होता है, उसे सेट करने का खर्च था 83 लाख रुपए, और हर महीने उसे चलाने का खर्च 8 लाख रुपए अलग से। नतीजा, ज्यादातर स्टोर्स प्रॉफिट में नहीं बल्कि घाटे में चलने लगे, और इससे कंपनी पर फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ता ही चला गया। अब इन्वेस्टर्स कहने लगे कि भाई ये क्या हो रहा है, हमें यूनिट इकोनॉमिक्स सुधारनी है, मतलब अब हर एक ऑर्डर पर पैसा कमाना है, गंवाना नहीं। तो ज़ेप्टो ने क्या किया? उन्होंने इस घाटे को पूरा करने का बोझ सीधा अपने कस्टमर्स और राइडर्स पर डाल दिया। कैसे? वही फर्जी फीस और पेमेंट में कटौती करके। तो चलिए अब देखते हैं कि इस पूरी स्ट्रैटेजी का ज़ेप्टो की मार्केट पोजीशन पर क्या असर पड़ा और आगे क्या हो सकता है। आपको याद है ज़ेप्टो कैफे? अप्रैल 2022 में लॉन्च हुआ था।
आइडिया तो बड़ा अच्छा था, 10 मिनट में गर्मा गर्म कॉफी और स्नैक्स। पर ये एक बहुत महंगा एक्सपेरिमेंट साबित हुआ। ज़्यादा लागत और नेगेटिव मार्जिन, मतलब हर ऑर्डर पर नुकसान। इसके चलते ये प्रयोग पूरी तरह से फेल हो गया और 2025 आते आते ज़्यादातर कैफ़े बंद करने पड़े। अब जरा मार्केट में बाकी प्लेयर्स को देखिए। एक तरफ था ज़ेप्टो, जिसका फोकस था प्रॉफिट नहीं, सिर्फ ग्रोथ, और दूसरी तरफ थे ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट, जिन्होंने भरोसे पर और एक सस्टेनेबल मतलब टिकाऊ मॉडल पर काम किया। ब्लिंकिट को ज़ोमैटो की ज़बरदस्त बैकिंग का फ़ायदा मिला और इंस्टामार्ट ने धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत की। और भरोसे की बात करें तो ये डेटा सब कुछ साफ कर देता है। जब लोगों से पूछा गया कि वो महंगी चीज़ों के लिए किस ऐप पर भरोसा करते हैं, तो 82% लोगों ने ब्लिंकिट का नाम लिया और ज़ेप्टो सिर्फ 18%। ये भरोसे का एक बहुत बड़ा गैप है। तो ज़ेप्टो का अब तक का सफ़र काफ़ी तूफानी रहा है। 2020 में एक धमाकेदार लॉन्च, 2022 में कैफ़े वाला एक्सपेरिमेंट, 2024 में कस्टमर्स का बढ़ता हुआ गुस्सा, 2025 में शटडाउन और लेऑफ्स, और अब आईपीओ का 2026 तक टल जाना। ये एक ऐसी कंपनी की कहानी बन गई है जो कभी टॉप पर थी और अब अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रही है। तो इससे हमें सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? यही कि क्विक कॉमर्स का मतलब अब सिर्फ स्पीड नहीं रह गया है, अब बात है ईमानदारी की, क्वालिटी की और ट्रांसपेरेंसी की। सबसे तेज बनने की इस रेस में ज़ेप्टो ने शायद उन्हीं चीज़ों को पीछे छोड़ दिया जो किसी भी ब्रांड के लिए लॉयल्टी बनाती हैं। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या ज़ेप्टो वो खोया हुआ भरोसा वापस जीत पाएगा? और इससे ज़ेप्टो की बात नहीं है, ये सवाल ये भी है कि क्या कोई भी ब्रांड एक बार अपने कस्टमर्स का भरोसा तोड़ने के बाद पहले जैसा बन सकता है?